जय श्री राम। आइए जानते हैं कि किए हुए कर्मों का फल मिलता है कि नहीं, कैसे मिलता है, आइए जानते हैं। एक ब्राह्मण थे तो वो संन्यास ले लिए थे, परिवार छोड़कर वो महाकाल के लिए जा रहे थे। तो चलते चलते कुछ समय बीत गया, शाम का टाइम हुआ, रात्रि हो गई। तो मार्ग में एक सेठ जी का घर पड़ा, तो सेठ जी के यहाँ वो रुक गए जाके। तो सेठ जी ने उनका खूब आदर सम्मान किया, बड़े आदर के साथ बिठाया, भोजन कराया रात्रि विश्राम के लिए। तो सेठ उनसे हालचाल पूछने लगे कि आपने संन्यास क्यों ग्रहण किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि संसार में अगर हम आए हैं और ये शरीर मिला है तो हम चाहते हैं कि कुछ भगवान का भजन कर लें, भगवान का नाम ले लें, और भगवान के जो तीर्थ हैं जहाँ जहाँ भगवान गए हैं तो वहाँ पर जा जाके भगवान के दर्शन करें। तो फिर बाद में समय मिले ना मिले तो हमने परिवार त्याग दिया, परिवार छोड़ दिया, अब हम महाकाल के लिए जा रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज ये बताइए कि सब कुछ दे दिया बेटों को। बोले हाँ, जो कुछ था सब, बेटा बहू जो भी है सबको मैं देकर चला आया। तो सेठ बोला महाराज अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप कैसे करेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि कुछ पैसे तो हम बचा के रखे हैं अपने पास। तो सेठ बोला हाँ, तो कहाँ रखे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो लठ देख रहे हैं, एक ऐसे मोटी सी लाठी, दंड जिसे कहते हैं, तो उसमें बीच में पोखड़ा टाइप में होता है। तो उन्होंने उसी में सोने के सिक्के भरे थे, कुछ सिक्के थे। तो उन्होंने बताया, ऊपर से ऐसे ढक्कन टाइप में लगा था, उसको खोला और निकाला, फिर दिखाया, फिर बंद किया और लाठी रख दी। और रखने के बाद भोजन किया, बातचीत हुई, भोजन करने के बाद वो विश्राम करने चले गए। अब देखिए सेठ के मन में लालच आ गई कि ये जो पैसे हैं इसे क्यों ना चोरी कर लिया जाए। तो सेठ ने देखा कि अब महात्मा जी सो गए हैं, तो जाकर उस लठ से वो पैसे निकाल लिए और उसमें कुछ नकली सिक्के डालकर रख दिए। सुबह महाराज जब उठे, महात्मा जी ने देखा कि वजन है कि नहीं। तो उन्होंने देखा वजन है लाठी, तो उसमें से कौन पैसा लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसा तो है पर्याप्त। तो वहाँ से वो चल पड़े, जोड़ा हाथ प्रणाम किए और फिर बोले कि अब मैं महाकाल के लिए जा रहा हूँ। महाकाल के लिए पहुँच गए। अब वहाँ जब गए, वहाँ प्रभु के दर्शन किए, उनके मन में एक भाव जगा कि क्यों ना हम कुछ भोजन प्रसाद कराएं, भंडारा करें, कुछ भगवान के नाम का संकीर्तन करें। मन में भाव आया, क्योंकि वैसे करना भी चाहिए। जिसको भगवान ने सामर्थ्यवान दिया है तो उसे ये कार्य जरूर करने चाहिए। भूखे को भोजन कराएं, कोई निर्वस्त्र है उसे वस्त्र प्रदान करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। ये परमार्थ का कार्य है, इसे सबको करना चाहिए। महात्मा जी के मन में भाव आया तो उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि ऐसा है कि ये हम कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। तो बोले हाँ, व्यवस्था आप करिए और उसके बाद जितना पैसा लगेगा सारा पैसा मैं चुकाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। एक सेठ से गया, बढ़िया जो भी राशन जो भी लगा सारी सामग्री लेकर आया, बढ़िया भोजन प्रसाद हुआ, संग नाम कीर्तन हुआ। और जब सारे कार्य बढ़िया से सफल हो गए तो महात्मा जी ने कहा कि अब जो भी पैसे लगे हैं तो अब दे दिया जाए। तो जैसे उन्होंने लाठी उठाई और पैसा निकाला तो उसमें देखा कि वो पैसे थे ही नहीं, कुछ नकली पैसे उसमें रखे थे। अब तो महात्मा जी व्याकुल हो उठे कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी लाज चली जाएगी, क्योंकि लोग मुझे कहेंगे कार्य तो करा लिया, पैसा देना हुआ तो पैसे देने से मुकर गए, अब मैं क्या करूं। इतने लज्जित हुए, इतने लज्जित हुए कि वो अपना मुख ना दिखा सके और वो जाके गंगा जी में डूबकर अपने प्राणों का त्याग कर दिए, प्राणों का त्याग कर दिए। कुछ समय बीता तो जो सेठ ने उनके पैसे चुराए थे, उस सेठ के घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जब हुआ तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे घर तो पुत्र हुआ है। खूब दान दक्षिणा दिया, बड़ा प्रसन्न था।
वो धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। बालक पे खूब पैसे खर्चा करने लगा। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो एक दिन बोला अपने माता पिता से कि क्या किया जाए, कि चलिए और महाकाल के दर्शन कराया जाए। तो सेठ ने कहा कि अच्छा, अब बालक मेरा कह रहा है तो चलिए दर्शन कराते हैं। माता पिता को लेके, वो छोटे से बालक को लेके माता पिता चल दिए और महाकाल पहुंचे तो वहाँ एक रूम लिए रहने के लिए और वहाँ ठहरे। और ठहरने के पश्चात माता पिता अंदर ही थे या कहीं गए होंगे, तो वो जो बालक था उसने क्या किया कि बक्से में वही पोटली रखी थी जो उस महात्मा से उसके पिता ने चोरी करके रख ली थी। छोटे से बक्से में वो पोटली बांध के रखे थे। तो उस बालक ने उस पोटली को निकालकर अपने पास रख लिया और ऐसे निकल गया टहलने के लिए। टहलता टहलता गया तो एक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति बड़ा निराश होकर बैठा हुआ था। तो छोटे से बालक ने पूछ लिया कि क्या बात है, आप इतने निराश क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मत पूछिए, अब तो हमारी अंतिम घड़ी है, हम इतनी बड़ी विपत्ति में हैं। अगर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर ये पैसे नहीं मिले तो मैं आज अपने आप को समाप्त कर लूँगा, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। तो वो बालक बोला कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि 500 की ज़रूरत है। तो बालक बोला ठीक है, आप घबराइए नहीं। वो जो पोटली थी उसी को निकालकर उस बालक ने उन्हें दे दिया। और ये बालक कौन था? ये बालक वही महात्मा जी, जो महात्मा के पास से पैसे उस सेठ ने चोरी कर लिए थे, वही महात्मा बालक के रूप में आए। और ये जो व्यक्ति मरने के लिए कह रहा था, इसी व्यक्ति से वो सारा राशन लिया गया था 500 का। जैसे ही उस बालक ने वो पैसे वापस किए, उसके बाद वहाँ से आया और आने के बाद उसके पेट में इतनी जोर से दर्द हुआ, लगा चिल्लाने। माता पिता ने कहा बेटा क्या हुआ क्या हुआ। बेटे ने कहा पिताजी मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। पिता ने सारे उपाय किए, इलाज करवाया, परंतु ऐसा पेट का दर्द कि वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमारे किए हुए कर्म हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा। सेठ को पुत्र की मृत्यु का दंड पूरे जीवन भुगतना पड़ा। उस पुत्र के वियोग में वो पागल से हो गए, पागल होकर घूमने लगे। इसलिए कहते हैं जो हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलेगा। इसलिए कभी भी कोई गलत कार्य ना करें। राधे राधे, जय श्री राम।